हे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 का एनालिसिस आपको एक मजबूत और एक आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे एक स्ट्रैटेजी देगा कि 2027 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने जो मिस्टेक्स किया वो 2026 की हैबिट से या मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप 2027 पे एक आप अपना अप्रोप्रिएट रिजल्ट ला पाए। चलो देखते हैं जरा कि 2027 के लिए हम क्या कर सकते हैं और 2026 में ऐसा क्या हुआ पेपर का एनालिसिस जो आपके 2027 में जो पेपर है उस बच्चों के लिए हेल्प होगा। चलो पहले ओवरव्यू कर दे कि पेपर क्या था। पेपर बेसिक पेपर एमपीपीएनएससी 2026 का एग्जाम की बात करें तो क्या था आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, शायद 3-4 दिन का पेपर हुआ था। और उस पेपर के एनालिसिस में जितना स्टूडेंट्स ने बताए हैं, और आप भी कुछ स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने 2026 का पेपर दिया होगा, मतलब इस टाइम का पेपर दिया होगा, तो आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर का लेवल किस तरीके से आया था। देखो जरा कि अगर मैं बात करूँ एक्चुअल पेपर एनालिसिस हुआ क्या था, तो ये तो अभी जो हमने पेपर एनालिसिस किया हमने पेपर देखा तो नहीं है, लेकिन आपकी आंसर शीट और आपने जो बताया है जिस तरीके का पेपर आया है उस तरीके के एनालिसिस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी का अगर पेपर देखा जाए तो फैक्ट्स और एनसीईआरटी लाइंस के बेस पर आया था। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब कुछ आया था। मैं ये नहीं बोल सकती कि फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक आया था, सेकंड शिफ्ट में सिर्फ इनऑर्गेनिक आया था, नहीं, क्योंकि शिफ्ट अलग अलग हो रहे थे, कुछ 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग शिफ्ट की होने की वजह से आपके एक तो सिलेबस छोटा था, सिलेबस कम होने की वजह से सब कुछ आया था। ये बात अलग है कि आपके सिलेबस में कुछ ही चैप्टर्स फंसे, लेकिन दूसरे यूनिट के मतलब या फिर दूसरे शिफ्ट में वो बाकी बचे हुए यूनिट्स भी आए हैं। तो आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 यूनिट कर लेता हूँ तो मेरे पास 3 यूनिट ही आएगा। हो सकता है कि जो आपने 3 यूनिट पढ़ा हो वो 3 यूनिट छोड़कर पूरी यूनिट आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट ये आपको बहुत रिमेंबर करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से पिछले टाइम से किया है कि मैम ये इंपॉर्टेंट है हम ये कर लेते चले जाते, नहीं, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से पेपर होता है तो आपके शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, नेक्स्ट वाले शिफ्ट में कुछ यूनिट्स फंसेंगे। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। फिजिक्स मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, जीके एमपी से कम आया था, ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा आया था। इंग्लिश वैसी ही थी जैसे प्रीवियस ट्रेंड में आ रही थी, आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स यही सब आया था। इंग्लिश में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखे, लेकिन यही हमारा जब अगर स्टूडेंट्स को समझना होगा कि 2026 में इतना मेजर चेंजेस और इतनी मेजर इश्यूज इसी वजह से आया है एग्जाम्स के पेपर्स में, और इसी वजह से इनके नंबर इतने कम आए हैं क्योंकि हमारा था नेगेटिव मार्किंग। हमने नेगेटिव मार्किंग में ना ब्लाइंड गेसिंग किए हैं। होता क्या था लास्ट में डैशबोर्ड में, अरे आपने बस 40 क्वेश्चन किया है, आपने बस 50 क्वेश्चन शो किए, बाकी आपने छोड़ दिए। इस चक्कर में स्टूडेंट्स ने क्या किए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से उन लोग के नंबर बहुत अच्छे खासे ऐसे स्टूडेंट है जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, 70-80 प्लस मार्क्स आते थे, उनके तक इस बार 47-57 इस तरीके से नंबर आए हैं। इमनली 39-40 पे ही अटके हुए हैं। क्यों? इसका रीजन बिहाइंड दैट आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई है। अगर हमारा मेन कमांड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस साल 2027 के स्टूडेंट्स के लिए, आप मैं अपना कमांड नेगेटिव मार्किंग पे रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। देखिए, आप 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड कीजिए। अगर आप 100% श्योर है तो अटेम्प्ट कीजिए। आपको लगता है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो बेशक एलिमिनेट कीजिए, लेकिन अगर आप प्योर गैसिंग ही कर रहे हैं ए बी सी सी डी तो इस टाइप में आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मेजर नेगेटिव मार्किंग की मिस्टेक थी। 2027 के बच्चे बहुत ईमानदारी से ध्यान दीजिए कि इस बार अगर आप नेगेटिव मार्किंग को अपना पकड़ नहीं बना पाए या फिर नेगेटिव मार्किंग पे काम नहीं कर पाए तो फिर आपका भी वही हाल होगा जैसा अभी 2026 के बच्चों पर हुआ था। अभी देखो 2026 के पेपर से आप क्या सीखेंगे 2027 वाले, मतलब अभी जो पेपर हुआ 2026 के, तो अभी आने वाला जो पेपर, आने वाले जो बच्चे जो बैठेंगे 2027 पे, इससे आप क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं। 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए 5 लेसन है, मतलब जो बच्चे 2027 में बैठेंगे हु आर द एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो 2026 में भी पेपर दिए हैं और 2027 में भी पेपर देने वाले हैं, मतलब हम लास्ट 3 ईयर से पेपर दे रहे हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमारी 2027 की बारी है। तो उसमें देखो प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पर करना छोड़ दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है 2026 में तुरंत पेपर आया, तुरंत डेट शीट आई, 1 महीने बाद एक पेपर है। हमने क्या किया, साल भर स्ट्रेटेजी तैयार नहीं किया, साल भर हमने प्रिपरेशन नहीं किया, हमने प्रिपरेशन एंड टाइप पे शुरू किया। इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे।
कॉन्सेप्ट एमसीक्यू दोनों पे फोकस करेंगे, एक्यूरेसी डेवलप करेंगे, पीवाईक्यू को सीरियसली लेंगे और मॉक टेस्ट के एनालिसिस ही आपका प्रिपरेशन का पार्ट रहेगा। हम मॉक टेस्ट को एकदम से स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। तो मेक श्योर इस बार जो इतनी गलतियां हुई है हमारा, इस बार हम मेन कमांड रखेंगे हमारे नेगेटिव मार्किंग पे, ठीक है। ये आपका प्रीवियसली इस बार का आपका करेक्शन रहेगा। आप अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाइए, मैं पहले बोलती थी मिस्टेक नोटबुक बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए 2027 के प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छे से आप अपने आप को आगे तैयार कीजिए, ठीक है। फिर देखो, प्लान योरसेल्फ 2027 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अपने प्लान खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कैसा पेपर आ रहा है, आपने देखा है पेपर, बस नेगेटिव मार्किंग का ही सीन आया, लगभग बाकी पेपर वैसा ही है, ठीक है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं, बस आपको नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप थोड़े से इस बार रिफ्लेक्ट हुए हैं। देखो, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी से बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपका 12th का सिलेबस है उतना ही आया, 12th के सिलेबस से बाहर भी नहीं आया है। एनसीईआरटी से एमसीक्यू, एमसीक्यू से आप जाएंगे पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से आप रिवीजन, बस आपको इतना ही करना है। या आप अपना वीकली, मंथली टाइम टेबल इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वन मोर थिंग, कि अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी इशू लग रहा है, करेक्शन लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि मैम आप प्रिपरेशन वीडियो दीजिए, तो बिल्कुल दीजिए। कमेंट में ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी कैसी थी, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो सबसे टफ था और कौन सा सब्जेक्ट था जो इस बार सबसे ईजी आया था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।